जय श्री राम। आज हम गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है श्लोक? अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र सुरा महेश्वासा, अत्र अर्थात यहाँ। पूर्व में हमने देखा कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को दूर से पांडव सेना को बता रहा है, उनको बड़ी भारी सेना बता रहा है। तो बड़ी भारी सेना का कारण हमने बताया था कि वो महारथियों को देख रहा है, वो संख्या बल नहीं देख रहा है कि किस और महारथी, अतिरथी और जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले, उनकी जानकारी रखने वाले महायोद्धा किस ओर है, ये वो देखने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहाँ पर वो बात सामने आ रही है। गीता के चौथे श्लोक में क्या हो रहा है? तो कह रहा है कि अत्र सूरा महेश्वासा, यहाँ पर बड़े बड़े सूरवीर हैं, बड़े बड़े धनुष वाले हैं, युद्ध कला में भीम और अर्जुन के समान है। कौन कौन है? तो युयुधान, विराट और द्रुपद, तीन नाम बता रहे हैं। सबसे पहला नाम बताया युयुधान, विराट और द्रुपद। बोलिए सभी महारथी हैं। तो अब हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन है, इनकी क्या शक्ति है, महारथी की क्षमता कितनी होती है, महाभारत की कुल जनसंख्या और रथी बल, महारथी बल, इसकी तुलनात्मक अध्ययन आज हम देखते हैं। पहला अंतराल है अत्र सुरा महेश्वासा। अत्र यानी यहाँ सूरवीर है, महेश्वासा बड़े बड़े धनुष वाले। यहाँ पे श्वासा शब्द है। श्वासा अर्थात जिससे बाण फेंके जाते हैं, वो धनुष, हमने नाम रख लिया धनुष। संस्कृत में उसको बोलते श्वासा, जिससे किसी हथियार को दूर तक फेंक सकते हैं, उसको बोलते श्वासा। श्वासा तो कैसे है? महेश्वासा बड़े बड़े धनुष वाले। बड़े धनुष को खींचने में अधिक शक्ति लगती है, कम शक्ति में नहीं खींचा जा सकता। उसको खींचने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो अधिक बलशाली व्यक्ति रहेगा, वही उसको खींच सकता है, वही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। तो दूर से दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहा है कि बोले देखिए ये बड़े बड़े धनुष वाले हैं, ये छोटे धनुष वाले नहीं है, ये सामान्य योद्धा नहीं है, ये पैदल वाले नहीं है कि कुछ के धनुष कुछ के द्वारा फेंके गए तीर आपके तक आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा जो शरीर की रक्षा करने के लिए जो रक्षा कवच पहना हुआ है, इसको भेद करके अंदर घुस जाने वाले तीर फेंकने की क्षमता वाले महेश्वासा बड़े बड़े धनुष वाले हैं। तो यहाँ सूरवीर शब्द है। अत्र सुरा महेश्वासा, सुरा अर्थात सूर अर्थात देवता, देवताओं के समान युद्ध करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर अधिक आपको शक्ति लगाने की आवश्यकता है, इनको कमजोर मानने की आवश्यकता नहीं है। ये कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े धनुष लेकर बैठे हुए हैं। सूर अर्थात एक बार मैदान में आ जाए तो ये देवताओं के समान प्रदर्शन करते हैं। ये सामान्य प्रदर्शन करने वाले नहीं है, दब गए, आ गए, चले गए, ऐसा नहीं है। ये देवताओं के समान प्रदर्शन करने वाले हैं। पलक झपकते ही सेना का विनाश कर देने वाले लोग हैं। ये सूरवीर हैं सभी। तो इनके सबके नाम बता रहे हैं। और बाद में महाभारत के युद्ध में जब 10 दिन बाद जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर सुला दिए गए, उस दौरान द्रोणाचार्य ने इन सभी महारथियों को मारा भी है, इन सबसे युद्ध भी किया है। तो युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ वो भी आज अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सूरा अर्थात ये पीठ दिखाने वाले नहीं है, ये शत्रु कितना भी बलशाली आ जाए, ये सब टकराने की क्षमता रखने वाले हैं, ये है इसमें। अब यहाँ पर बड़े बड़े नामी लोग हैं और इनके धनुषों के नाम चलते हैं।
बड़े बड़े धनुष है, तो कौन कौन से धनुष है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ प्रमुख धनुषों के नाम बताता हूँ आपको, जो शायद आपने नाम सुने हुए। पिनाक का नाम सुना होगा। पिनाक भगवान शिव का धनुष, पिनाक बड़ा धनुष, पिनाक हड्डियों से बना हुआ धनुष पिनाक। फिर गांडीव अर्जुन का धनुष, सारंग श्री कृष्ण का धनुष, कोदंड श्री राम का धनुष, वैष्णव धनुष भगवान नरसिंह का धनुष। तो ये ऐसे सभी जो विचित्र विचित्र धनुष, सभी बड़े धनुष है, छोटे धनुष नहीं। छोटे धनुष कोई भी चढ़ा सकता है। हमें पता है कि जब रामायण का समय चल रहा था, तब भगवान श्री राम के विवाह के समय जिस धनुष को रखा गया था, उसको बहुत सारे लोगों ने एक साथ उठाने का प्रयास किया था। तो बहुत सारे लोग पकड़ सके, इसलिए बड़ा धनुष होगा, तभी तो इतने सारे लोगों ने उठाने का प्रयास किया। तो ये बड़े धनुष है। अब यहाँ पर विचित्र चीज क्या है? अत्र सुराम है, तो यहाँ पर सूरवीर है। तो कितने सूरवीर है, कितने पांडव वीरों के नाम गिना रहे हैं? तो यहाँ पर 18 पांडव वीरों के नाम गिना रहे। कौन कौन है वो? राजा विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, युयुधान, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, धृष्टकेतु, कुंतीभोज, सेव्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा और द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु। ये 18 महायोद्धाओं के नाम गिनाते हैं। ये सही बोले महारथी, पांडव सेना के महारथी हैं, जो पलक झपकते बोले युद्ध की दिशा परिवर्तित कर देने वाले हैं, ऐसे हैं। अब यहाँ पर अगला पद, भीमा अर्जुन समायुधि। भीम, ये क्यों कह रहे हैं कि भीम और अर्जुन का पराक्रम आपको याद है। भीम अकेला 10,000 हाथियों की शक्ति वाला, शक्ति संपन्न योद्धा है। उसके समान बल वाले, बल में भीम के समान, और अस्त्र शस्त्र की कला में जो ज्ञान है उसमें अर्जुन के समान, ऐसे महारथी है ये। तो वास्तव में हमें समझना पड़ेगा कि ये जो महारथी है, ये कितने महारथी, कितनी क्षमता वाले हैं। तो पहले तो हम इनकी कुल क्षमता का वर्णन करते हैं कि वास्तव में क्या है। तो महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना भाग ले रही है। 7 अक्षौहिणी पांडवों के पक्ष से और 11 अक्षौहिणी कौरवों के पक्ष से। तो एक अक्षौहिणी कितनी बड़ी होती है? तो एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े, 21,870 हाथी, 21,870 रथ, इतना मिला देते हैं यदि हम, तो एक अक्षौहिणी सेना हो जाती है। इसके बारे में हम आगे विचार करें। ये कुल मिला के एक चतुरंगिनी सेना, 4 प्रकार की सेना, पैदल सेना, घोड़ों वाली सेना, हाथी वाली सेना और रथ वाली सेना, ये चारों मिलाकर होती चतुरंगिनी सेना। इस चतुरंगिनी सेना, इसको अलग अलग पत्ती में, उपपत्ति में ये बांटती, इसको अपन जानेंगे। भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध में पराक्रम करने वाले हैं। तो ये ऐसे नाम है जिन्होंने कालांतर में, जो बाकी नाम है इनका आपने पुरुषार्थ देखा नहीं है, पराक्रम देखा नहीं, परंतु इन्होंने कालांतर में अभ्यास करके अपनी शक्ति और क्षमताओं को बढ़ा लिया है। इन 18 लोगों के नाम बताए उन्होंने। अब और आगे आते हैं, यहाँ पर एक नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है युयुधान, युयुधानो विराटस्य। तो युयुधान का नाम सबसे पहले क्यों आया? भीम और अर्जुन के समान पराक्रम करने वाले महापुरुष का जो नाम आया, उसमें सबसे पहला नाम आया युयुधान। तो युयुधान को समझना पड़ा, युयुधान कौन है? तो युयुधान का दूसरा नाम है सात्यकी। तो ये क्या है? इसके गुरु का नाम अर्जुन है, स्वयं अर्जुन ने इसको शिक्षा दी थी, इनको शिक्षा दी थी। ये महाभारत के पूरे युद्ध में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी यादवों के आपसी जो लड़ाई हुई थी, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। पूरे महाभारत युद्ध में ये जिंदे बच गए थे। जो 18 योद्धा बचे थे उनमें इनकी गिनती होती है। ये नारायणी, भगवान की नारायणी सेना थी, जो एक अक्षौहिणी सेना थी, नारायणी सेना,
जिसको दुर्योधन मांग करके लाया था। भगवान को छोड़ करके जो नारायणी सेना मांगी थी, उसका जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था युयुधान। वो सेनापति है। ये युद्ध प्रारंभ में तो कौरवों की तरफ से करने के लिए गया था, परंतु इसने पूर्व में एक संकल्प लिया था कि मैं अर्जुन के खिलाफ नहीं युद्ध करूंगा, मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तो जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा कि जो भी धर्म के पक्ष में आना चाहे, जो भी हमारे पक्ष में आना चाहे, अधर्म का पक्ष छोड़कर धर्म के पक्ष में आना चाहे, वो निसंकोच आ सकता है। उस समय ये युयुधान है, ये कौरवों की सेना छोड़ करके पांडवों की सेना में आ गए थे, इसलिए इन्होंने दल को परिवर्तित कर लिया था। उस समय चाहते तो भीष्म भी आ सकते, अन्य लोग भी आ सकते थे, परंतु आए नहीं। ये महायोद्धा थे जो आए थे, इन्होंने अपना दल परिवर्तित कर लिया था। ये वो योद्धा है जिन्होंने अपना दल भी बदल लिया था और अर्जुन के पक्ष में आ गए थे। इन्होंने अलग अलग महारथियों से युद्ध किया। इन्होंने भूरिश्रवा को मारा था। भूरिश्रवा ये कौरव पक्ष का महारथी था, इसको इन्होंने मारा था विशिष्ट रूप से। बाकी इन्होंने कृतवर्मा को भी मारा है। द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण के 100 बार धनुष काट दिए थे इन्होंने। 100 बार इनको धनुष काट काट के गिरा दिए थे। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया, उस दिन 100 बार आचार्य द्रोण के धनुष को काट दिया। आचार्य जो द्रोणाचार्य थे पराजित तो नहीं हुए थे, परंतु उनको बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इतने उच्च कोटि के ये योद्धा है। ये बता रहे हैं, बोले युयुधान है, इसको आप सामान्य मत लेना, ये नारायणी सेना का सेनापति है। और इन्होंने आचार्य द्रोण मतलब जो सेनापति थे, जो स्वयं शिखंडी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने उनके धनुष को 100 बार काटा था इन्होंने। फिर द्रोणाचार्य ने दिशा परिवर्तित कर दी थी इससे। ऐसे हैं इन्होंने केकई, नरेश, विंद, अनुविंद, इन सबको पराजित किया। इन्होंने कर्ण के पुत्र प्रसेन को भी मारा था। ये विचित्र बात अब जो बता रहा हूं कि जो युयुधान थे, युयुधान ने कर्ण को युद्ध में बार बार पराजित किया। अनेक बार पराजित कर्ण को किया तो युयुधान ने किया था। युयुधान इतने बड़े योद्धा थे। युयुधानों फिर आएगा विराट, राजा विराट। राजा विराट से क्या दुश्मनी है? अब राजा विराट जो है ये क्या है, तो ये इनके सेनापति का नाम कीचक था। हम सबको नाम पता है कीचक। उस समय दुर्योधन पांडवों को ढूंढना चाहता था, किसी प्रकार से मिल जाए तो इनको पुनः अज्ञातवास और वनवास हो जाए, तो बोले मेरा राज्य निष्कंटक चलता रहे। परंतु ये विराट को इसलिए टारगेट कर रहे, बोले ये इसने छिपाया था, ये बदमाश है, ये बेईमान है, इसने चोरी छिपे छिपाया था इनको। ये मत्स्य देश के राजा हैं। इनकी पत्नी का नाम सुदेशना था। इनके एक पुत्र का नाम विराट, उत्तरा और उत्तरा जिनका विवाह अर्जुन के पुत्र के साथ हुआ था। परंतु ये विराट, उत्तर, ये सभी जो द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। बता रहे हैं, बोले इसको ध्यान रखना, ये विराट है। पल भर बोले निर्णय बदल देता है। बोले जो सुशर्मा वाला केस हुआ था, बोले जो सुशर्मा गाय चुराने के लिए गया था हमारे आदेश से, उसको पटक पटक करके मारा था। किसको? सुशर्मा को मारा था। किसने मारा था? तो राजा विराट ने मारा था। चारों पांडवों के सहयोग से मारा था सुशर्मा को। पांडव इनके यहीं रुके थे। बोले सबसे बड़ा दुश्मन समझता है इनको, राजा विराट को, इसलिए उंगली कर करके बता रहा है, बोले ये राजा विराट है, इनको विशेष करके मारना है। द्रोणाचार्य को टारगेट करके कि इनको तो खास करके छोड़ना ही नहीं है। अब चूंकि पहले जो नाम आया था, पहला नाम किसका था? युयुधान। युयुधान ने इतनी बड़ी टक्कर दी कि 100 बार द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। फिर इन्होंने दिशा पलटी और विराट से युद्ध किया। विराट और इनके दोनों पुत्र सहित
राजा विराट को द्रोणाचार्य ने मार दिया था 11वें दिन। अब ये राजा विराट की नगरी कहाँ पर है, मत्स्य देश कहाँ है, तो वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले में एक बेराट नाम का गांव है। वर्तमान में छोटे गांव बेराट, वो बेराट ही वास्तव में राजा विराट की नगरी है। उसका नाम इस समय विराट हो गया है, ये विशिष्ट है। अब यहाँ पांडवों को जो ढूंढ नहीं पाए, इनके जो गुप्तचर थे, गुप्तचरों को ज़्यादा विश्वास था इनको कि हमारे गुप्तचर दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, पर्वतों में छुप जाए, किसी घर में छुप जाए तो वहाँ से ढूंढ करके निकाल के ला सकता है, परंतु उनको ढूंढ नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि राजा विराट के यहाँ पर छुपे हुए थे। तो ये राजा विराट को टारगेट करते हुए बता रहे हैं, बोले इनकी गलती कभी माफ़ मत करना। ऐसा अंतिम पद आता है द्रुपदश्च महारथ, राजा द्रुपद। राजा द्रुपद, बोले ये राजा द्रुपद कोई सामान्य नहीं है। राजा द्रुपद पांचाल देश का राजा है। ये द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी, इनके तीन पुत्र है, 2 पुत्र और 1 पुत्री। तो पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न अग्नि से उत्पन्न हुए, तो बोले आपको मारने के लिए उत्पन्न हुए, इसलिए बोले इनको छोड़ना मत। शिखंडी बोले पूर्व में, जस्ट आपके पूर्व, जब द्रोणाचार्य सेनापति बने, बोले तो युद्ध के 10वें दिन शिखंडी ही अर्जुन के रथ पर आगे खड़े थे और अर्जुन ने पीछे से तीर मारा था। तो शिखंडी के पिता है द्रुपद, और द्रौपदी के भी पिता है द्रौपदी, जिसका एक नाम पांचाली भी है, उनके पिता हैं। तो उनको बचपन वाली घटना बताते हैं, बोले जब आप और ये साथ में विद्यालय जाते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय इन्होंने संकल्प लिया था कि कभी भी आपको कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो बोले मैं सहयोग करूंगा, परंतु सहयोग से पीछे हट गए थे ये, इसलिए ये याद दिला रहे हैं। अब आखिरी शब्द आया द्रुपदश्च महारथा। महारथी आखिर क्या होता है? महारथी अर्थात एक साथ एक अक्षणी सेना से लड़ सके। तो एक अक्षणी सेना का कैसे वर्णन किया जाता है? तो उस समय सबसे छोटी इकाई होती थी एक पत्ती। एक पत्ती में क्या होता है? 5 पैदल सैनिक, ओनली 5 सैनिक, 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े, 1 हाथी और 1 रथ। मतलब एक रथ रहेगा, एक हाथी रहेगा और 3 घोड़े पे बैठे हुए सैनिक रहेंगे, 5 पैदल सैनिक। 5 पैदल सैनिक आगे रहेंगे, उसके पीछे घोड़े वाले रहेंगे, उसके पीछे हाथी वाला रहेगा और उसके पीछे रथ वाला रहेगा। तो उसको बोलते थे एक पत्ती। ऐसे 3 पत्ती मिलाएंगे तो एक सेना मुख बनेगा। 3 पत्ती, 3 जब 15 सैनिक आगे आ जाएंगे तो हो जाएगा सेना मुख। सेना का जो मुख होता है वो 3 पत्ती का बनता है। 3 सेना मुख, 3 सेना मुख मिलकर के एक गुल्म बनता है। गुल्म, 3 गुल्मों का एक गण होता है। 3 गुल्मों का एक गण होता है और 3 गणों की एक वाहिनी होती है। सब में एक सिंपल 3 का गुणा कर दिया। 3 गणों की होती है एक वाहिनी और 3 वाहिनी की होती है एक प्रतना, और 3 प्रतना की होती है एक चमू। सबसे पहले जो चमू शब्द प्रयोग हुआ है गीता में, जो चमू शब्द प्रयोग हुआ है वो 3 प्रतना का होता है। और 3 चमू की होती है एक अनिकिनी। 3 चमू होती है एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की होती है एक अक्षणी। और एक अक्षणी जो सेना होती है उसमें सामान्यतः अपन जोड़े तो रथी, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक जोड़ते जोड़ते आप 1,09,350 सैनिक जोड़ लेंगे। घोड़े 65,610 जोड़ लेंगे, हाथी 21,870 जोड़ लेंगे और 21,870 ही रथ वाले भी जोड़ लेंगे। कुल कितने मनुष्य होंगे उसमें? तो 2,18,700 मनुष्य जुड़ जाएंगे। 2,18,700 मतलब लगभग 2 लाख सैनिक। इसमें कितने पशु रहेंगे? तो 87,480 पशु भी इसमें सम्मिलित होंगे, तब जाकर के एक अक्षणी सेना होगी। तो महाभारत में कुल कितने सैनिक थे? तो महाभारत में 39,00,000 लगभग 39,36,600
मनुष्यों ने भाग लिया था। एक बड़े बड़े लगभग 40 लाख मान के चलो, यदि अपन अराउंड फिगर में 40 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। इसमें 15,74,640 पशु थे, हाथी और घोड़े मिलाकर के। तो इसमें जो एक अक्षौणी सेना होती है लगभग 2,18,000। वास्तव में तो वो 7,20,000 पैदल सैनिकों से लड़ने की क्षमता रखता है, परंतु उसमें अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ श्रेष्ठ योद्धा होते हैं, कुछ 10 सैनिकों के ऊपर क्षमता रखने वाले होते हैं, कुछ गुल्म प्रमुख होते हैं, कुछ गण प्रमुख होते हैं, कुछ वाहिनी प्रमुख होते हैं, कुछ चमू प्रमुख होते हैं। तो ये अलग अलग स्तर के होते हैं। तो लगभग एक अक्षौणी सेना से जो एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखे वो होता है एक महारथी। तो ये बता रहे हैं कि ये जो नाम अभी बताए हैं ये सभी महारथी है। महारथ कितने नाम बताए? तो अभी जो हमारा चौथा श्लोक है उसमें 3 ही नाम बताए। कौन कौन से? युधान, विराट और द्रुपद। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अस्तु, जय श्री राम। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।